special interaction session is going to organize on the women's health with the collaboration of University Women Empower Committee, and I welcome to all the Women Empower Committee members. And now I request to the head Dr. Manju Adhikari ma'am, and please you all are requested to all the faculty members, dean and resource person, please come on stage for the lamp lighting. जैसे कि आप सबको पता है, आज विश्वविद्यालय में स्पेशल इंटरेक्शन ऑफ वुमेन हेल्थ पे बात की जानी है, और इसके लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूँ सबसे पहले, और आपको संबोधन करता हूँ जय हिंद। क्योंकि आप सबको पता है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता, इन 4 स्तंभों पर निर्धारित बात करती है, और जिसमें मेल और फीमेल को इक्वलिटी मानकर ये मानती है कि अगर समाज का उत्थान करना है तो ये दोनों एक पहिए के 2 ध्रुव हैं, 2 धुरी हैं, और इस जो 2 धुरी हैं अगर हम कहेंगे कीली है, तो इस पे बात आगे बढ़ती है। और जब हम आज वुमेन की बात करते हैं, इंटरेक्शन की बात और वुमेन हेल्थ की बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ा इशू है। यदि वुमेन की हेल्थ सही नहीं है तो मैं तो कहता हूँ डायरेक्टली हमारे देश की हेल्थ सही नहीं होगी। एक सबसे बड़ी बात है, यदि कोई वुमेन या हम कहें कोई फीमेल या बालिका भी है, अगर उसकी हेल्थ सही नहीं है तो ये सारा समाज में कहूँगा कि वो एक तरीके से बहुत ही उसमें रहेगा डलमिया में, कि एक बड़ा ही सेंसिटिव इशू है कि अगर हेल्थ इज़ वेल्थ की बात करते हैं, और हेल्थ का कनेक्शन नॉलेज से भी है, 2 चीज़ें हैं। और कभी भी अगर आप देखें तो जननी है, माता का रोल भी होता है, सिस्टर का होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि वुमेन एक जननी होती है कि जो एक बच्चे को समाज में लेके आती है। और अगर बच्चा स्वस्थ होगा तो तभी संभव है जब माँ स्वस्थ होगी, और माँ तभी स्वस्थ होगी जब हम उसको, जो बालिका होती है जब शुरू में, वो स्वस्थ होना और आगे तक पहुँचना, उसका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बड़ा इशू है नेशनल लेवल पे। और अगर हम देखें पूरे, अगर हम समाज में देखें और कई सर्वे की बात करें, तो एक बड़ा इशू हमारे समाज में है कि आज भी बहुत सी वुमेन्स बहुत सी प्रॉब्लम से ग्रसित है। चाहे बहुत सी, अगर हम मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं वो जानते हैं, चाहे कैंसर्स हो, चाहे अगर ब्लड सेल्स की बात करें तो लो ब्लड, या हम कहते हैं कि एनीमिक हो जाते हैं। अगर एनीमिक माता हो तो बच्चे को कई रोग होने की संभावना होती है। तो ये बड़ा सेंसिटिव है ये इशू, और इस हेल्थ को लेके आज जब चर्चा होगी तो मैं इस सम्मेलन में आज की जो चर्चा का विषय है उसमें आज जो हमारे एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर, अगर हम बात करें प्रोफेसर जैस्मीन मैम का, आपका स्वागत करते हैं आज के लेक्चर में कि आपने स्वीकार किया, और जो हमारी वुमेन्स सेल है उनके आग्रह को स्वीकार करके आज आपने इस लेक्चर के लिए हामी भरी। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपको बधाई भी देते हैं कि आप हमारे बीच में उपस्थित होकर इसका आज आप बच्चों को और हमारे जितने भी हमारी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो रूबरू करेंगे इस समस्या से कि कितना बड़ा ये भयावह रूप है और कितनी ज़रूरी है कि जहाँ पे हम वुमेन हेल्थ की बात करते हैं। चर्चा हम आज करेंगे, लेकिन आप सबको अवेयर होना है, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमारे बीच में हमारे विभाग के जो सिप है, जिनके ऑडिटोरियम में हम पिंटू सर का भी स्वागत करते हैं, और क्योंकि आप हर एक एक्टिविटी पार्टिसिपेट करते हैं, और हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सर कि आज इस जो प्रोग्राम हम जो यूनिवर्सिटी का जो वुमेन सेल उसको करा रहे हैं, आपका भी इस में खैर मकदम करते हैं। साथ ही हमारी जो वुमेन सेल है जो कि यूनिवर्सिटी में ये कार्यक्रम करा रही है, आपका विशेष आभार, आपका साधुवाद, धन्यवाद, और आपका स्वागत भी करते हैं क्योंकि आपका ही प्रोग्राम है। तो आपका ही प्रोग्राम में आपका स्वागत कर रहा हूँ मैं कि आपने ये सोचा और इस विषय को जो आपने एक बड़ा अच्छा विषय चूज़ किया है, आपका भी धन्यवाद। और साथ ही क्योंकि हमारी लीडरशिप जो CEO हैं और हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब हैं,
उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इस प्रोग्राम को कराने के लिए उन्होंने हामी भरी, और साथ ही उनका भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं। साथ ही जो हमारी फैकल्टी मेंबर अलग अलग विभागों से आए, जब निर्देश दिया गया था कि वुमेन सेल की तरफ से कि आप बच्चों के साथ आएँ और फैकल्टीज़ आएँ, तो हर विभाग की सभी फैकल्टीज़ का भी मैं स्वागत इस सम्मेलन में और इस गेस्ट लेक्चर में स्वागत करता हूँ आप सभी का। अलग अलग विभागों से हैं, शिक्षा विभाग से लेके मेडिकल से लेके, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे लॉ हो या फिजिकल एजुकेशन हो, ये सभी विभागों का मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू भी है। और आप जानते हैं कि अगर बात करें वुमेंस की बात करें तो हमारी लिटरेसी रेट अगर हम देखें मेल और फीमेल में आज भी अनइक्वलिटी बनी हुई है, दोनों समान नहीं है। तो जहाँ हेल्थ की बात करते हैं वहाँ एजुकेशन की भी बात आती है कि एजुकेशन में समानता का अधिकार होना चाहिए हर जगह पे। और एजुकेशन तब होगी क्योंकि वुमेन परिवार की मुखिया होती है। सबसे बड़ी बात है कि जब परिवार की मुखिया होती है तो उसके हाथ में अपनी हेल्थ भी है। एज ए मैं फैकल्टी मेंबर कह रहा हूँ कि आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में भी है, क्योंकि आज ज़्यादातर यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट हैं वो फीमेल हैं और गर्ल्स हैं। तो मैं कहता हूँ आपका स्वास्थ्य आपके हाथ की बात है। चाहे आपको बैलेंस डाइट लेनी है तो आपको स्वयं, और ये सबसे अच्छी बात है कि हमारे एजुकेशन में अगर हम स्वामी विवेकानंद सुभारती की बात करें तो इसमें मेरे को लग रहा है कि ज़्यादातर फीमेल यहाँ पे हैं और ये प्रमोट करती है यूनिवर्सिटी को कि ताकि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। आपका एक बार फिर पुनः स्वागत करते हैं। साथ ही क्योंकि विषय का बहुत बड़ा है, अगर हेल्थ एजुकेशन में बोला जाए तो हेल्थ एजुकेशन एक इसको हम ऐसे नहीं कर सकते, हम बचपन से लेके और बुढ़ापे तक, क्योंकि कई बार आता है कि भाई अगर स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ मस्तिष्क का भी निर्माण होता है। अगर स्वस्थ मस्तिष्क तभी बनेगा, हम आगे अच्छा तभी कर पाएंगे एजुकेशन में या किसी भी नॉलेज के क्षेत्र में हम क्रिएटिव तभी बन सकते हैं जब हमारा समाज और समाज में जो हमारी महिलाएं हैं, जो जितने भी जो उनका रोल है वो स्वस्थ रहें, क्योंकि उनका रोल बराबर का हिस्सेदारी है। आज की डेट में अगर आप देखें, अगर हम स्वस्थ नहीं तो हम कोई भी कार्य सही ढंग से और उसका निर्वहन सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आती है स्वस्थता। आखिर इसको कैसे करा जाए ठीक, ये बड़ी प्रॉब्लम है। स्वस्थ होना केवल मैंने फिजिकल फिटनेस से नहीं है, बल्कि मेंटली स्वस्थ भी रहना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि भाई मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहूँगा कि आज की जो फर्टिलिटी है उसमें मेल का भी मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। दोनों तरफ से बराबर की हिस्सेदारी है, क्योंकि समाज जिन कुरीतियों से जूझ रहा है तो केवल एक्सरसाइज करना या हम फिजिकल फिटनेस से कि हम बड़े बड़े मैंने जो एक मसल्स पावर दिखाते हैं वो वाली नहीं, बल्कि हमें मेंटल रूप से एक स्वस्थ होना चाहिए कि हम उसमें जो वुमेन है, मेल के लिए मैं दे रहा हूँ कि वुमेन को हम जो उस नज़रिए से देखें, जो हमारी घर में जो वुमेन्स रहती हैं, जो भी फैकल्टीज़ हैं, जो भी हमारी, तो उस नज़रिए से आपको देखना होगा। और जब हम उस नज़रिए से देखेंगे तो तभी हम आगे समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी बातों को लेके मैं शायद समय मैंने ज़्यादा ले लिया है, आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस सम्मेलन में जो भी आपको बताया जाएगा उसको साक्षात अपने आत्मसात करके उसको समाज में लाने का प्रयत्न करेंगे और प्रैक्टिकल लर्निंग बाय डूइंग, तो प्रैक्टिकल रूप से अपनाएंगे, स्वस्थ रहें, खुश रहें, समाज में चेतना का आह्वान करें। इन्हीं बातों के साथ एक बार पुनः जय हिंद। Thank you very much, sir. Definitely, you have to share the importance of the women's health in the society. So, I want to add on something regarding the importance of the women's. Generally, in the local language, we have to say home ministry. Home ministry means if the home ministry is fit, so each and everything is fit. So, regarding the importance, I want to share few things regarding the women health, communities and country, and ultimately the world are only as strong as the health of their women. So if the woman is healthy, so each and everything is healthy. The life definitely healthy. Okay. Now I welcome a warm welcome on the behalf of the Department of Physical Education, Dr. Anjali Khare, President Women Empowerment Committee, स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी। उनका तालियां बजाकर तहे दिल से उनका इस्तकबाल करें। जय हिंद। बच्चों ज़ोर से बोलो जय हिंद। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग थोड़ा सा प्रोग्राम
थोड़ा सा लेट ही हो गए हैं शुरू कराने में ना, तो आई वोंट टेक मच टाइम. बस आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर जैस्मीन मैम, प्रिंसिपल सुभारती फिजियोथेरेपी कॉलेज. और ये मैम का जो इसमें मैम का बहुत बड़ा सहयोग है इसको कंडक्ट कराने में, क्योंकि उन्होंने खुद ही हमसे बोला कि वो विमेन हेल्थ के कुछ एस्पेक्ट्स को लाना चाहती हैं पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सामने. एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड आई extend my gratitude on the behalf of Women Empowerment Committee to Dr. Jasmine. And क्योंकि अब आप लोगों को ये मौका मिल रहा है तो आप अच्छे से सुनिए. फिजियोथेरेपी की डीन एंड प्रिंसिपल है वो, और विमेन हेल्थ पे जो भी बोल रही हैं उसको अच्छे से सुनिए. एंड बिकॉज इट इज़ एन इंटरेक्टिव सेशन, तो आई होप कि आप लोगों की जो भी क्वेरीज़ हैं या जो भी आप जानना चाहते हैं वो आप मैम से इस सेशन के बाद में उसको इंटरेक्ट करें और मैम से इंटरेक्ट करें और अपनी क्वेरीज़ को सॉल्व करें. सो आई विल नॉट टेक मच टाइम. धन्यवाद. जय हिंद. Now, I would like to invite all the faculty members, all the University Women Empowerment Committee, or all the faculty members of physical education or education. Please come on the stage for the group photograph. Please. Professor Dr. Jasmine Anandabai, PhD, Physiotherapy, MPT, Neurology, MBA, with more than 40 years of experience. 10 years with Rajiv Gandhi Cancer Hospital, worked in leading hospitalities of Delhi NCR, Fortis Noida, Sri Gangaram Hospital as Head of Rehabilitation Sciences. Recently Dean and Principal Jyotirao Phule Subharti College of Physiotherapy with special consideration of cancer rehabilitation, women's health. Supervise, guide and external examiner for the PhD students, advisor, multiple sciences society, Delhi chapters. Ma'am, I welcome, once again I welcome on the behalf of Department of Physical Education for giving a valuable time. Thank you very much, ma'am. Please, over to you, madam. Jai Hind. Thank you, Women Empowerment Cell, Dr. Anjali, Dr. Manju, and for giving me this opportunity of talking about women's health. हम जब बात करते हैं, there are lot of young boys, males also here and females also, and women's health is not only for the women. So I'm thankful to the Empowerment Cell that they have taken this step and given me this opportunity, and Dr. Pintu Mishra for the lovely auditorium that we have. And I'll start with this thing, not taking much time. So women health matters. Can anybody identify जहाँ women's health है वो क्या दो figures हैं? किसी को पता वो figures क्या हैं? That is the uterus of a woman. So we want a healthy female. So healthy woman is the inception of a healthy nation. अगर women आपकी healthy हैं, so it's a healthy family. You have a healthy society, and when you have a healthy society, you have a healthy nation. आजकल हम बार बार बात करते हैं ना नेशन की, विकसित भारत की, तो वो कैसे हेल्दी हो सकता है अनलेस वी डोंट हैव अ हेल्दी वुमेन इन आवर लाइव्स. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो वुमेन हियर, प्लीज पुट योरसेल्फ फर्स्ट. यू आर वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ. हमारी वुमेन जो है ना वो क्या करती हैं, वो अपनी केयर नहीं करती हैं. हर समय पहले हस्बैंड, बेटा, सोसाइटी, इन लॉज, पेरेंट्स. आज भी आई एम अ वेरी प्राउड मदर सेइंग कि बेटियां होना बहुत अच्छा है. बेटियां बात तक पूछती हैं लास्ट तक, बेटे भी पूछते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर डॉटर्स ऑल्सो. जितना वो केयर कर लेगी उतना एक शायद मुझे लगता है कि बॉय नहीं कर पाता है. इट मे बी डिफरेंट, आई एम नॉट चैलेंजिंग यू. सो वुमेन प्लीज, अनलेस यू आर हेल्दी एंड यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड पुट योर सेल्फ फॉरवर्ड, यू कांट टेक केयर ऑफ योर फैमिली. Whether it's your parents' family, your in-laws' family, or your own family children. So this is the data of women's health which is given by WHO, and these are the key facts. Women live longer than men, mostly. Also, female health workers जो हैं, they complete 70% of the workforce, women health workforce. अगर आप जाएँ हॉस्पिटल्स वगैरह में तो मैक्सिमम क्या दिखता है, फीमेल्स दिखती हैं.
देन डिप्रेशन इज़ वेरी कॉमन. मेंटल हेल्थ जो है वुमेन में बहुत कॉमन है. दे आर प्रोन टू डिप्रेशंस. देन ग्लोबली they are more likely, women 1 into 3 women are likely to experience physical or sexual assault, and this is one thing we don't talk about. Then they also represent a majority of people who suffer with HIV AIDS. It's they are the carriers, no doubt, but most of the maximum अगर HIV positive मिलेंगे तो वो females हैं. Then cardiovascular disease, heart disease is very common in females. Non-communicable diseases are there in females, and approximately 830 females die every day because of some reasons which are preventable. It can be prevented. Next slide please. So women and girls, you can voice your preferences, you can voice what you are facing. आपको बोलना है और अगर नहीं बोलोगे तो सफ़र करोगे. So exercise your rights. खाली ये नहीं कि हम वुमेन है तो हमें छुट्टी चाहिए, हम वीकर हैं, बट वेयर यू रिक्वायर देयर यू हैव टू वॉइस इन द सोसाइटी टू मेक योर प्रेजेंस फेल्ड. टॉप हेल्थ कंसर्न्स की अगर हम बात करें तो डिफरेंट एजेस इन अ वुमेन्स लाइफ, इन्फेंसी और चाइल्डहुड की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, बर्थ एफेक्सिया, बच्चा हो रहा है, गर्दन फंस गई, सांस रुक गई, बच्चा डिफेक्टिव पैदा हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी से हैंडीकैप हो जाते हैं, वैक्सीन्स नहीं मिलती हैं, मैल न्यूट्रिशन अभी भी इतना कॉमन है, फीमेल एब्यूज़, फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत कॉमन है. कुछ स्टेट्स अब भी ऐसे हैं जहाँ पे आज भी लड़कियों को होते ही मार दिया जाता है. सेक्शुअल एब्यूज़ इन यंग गर्ल्स इज़ वेरी कॉमन. अदर कंडीशंस लाइक निमोनिया, diarrhea, malaria, these are also common. So when they come to a adult age, adolescence जब हम कहते हैं 10 to 19 years में, तो वहाँ पे क्या होता है, वुमेन आर मोर कॉमन, नाराज़ हो गई, सेल्फ इन्फ्लिक्ट कर लिया, हम तो ये कर लेंगे और अपने को चोट पहुँचाती हैं. दे विल नॉट इन्फ्लिक्ट ऑन अदर्स, दे डू सेल्फ दे इन्फ्लिक्ट हार्म ऑन देमसेल्व्स. चाइल्ड मैरिज, iron deficiency, anemia, depressive orders. Then even female genital mutilation is very common in some countries of the world, and childbirth complications. So this is the adolescence. Next slide please. Then comes the reproductive age, which is from 15 to 49 years. Adulthood is from 20 to 59 years. During this problem, that is the reproductive age. So abortions, unsafe abortions, non-communicable diseases, heart diseases, complications of pregnancy, again hemorrhage, diabetes, HIV, AIDS. And then comes the women who are above 60, the old age women. अगर आप लोग अपने आसपास देखें, what is the quality of life that a woman is leading? घर में सबके बुजुर्ग हैं, दादी हैं, अम्मा हैं, सब हैं. So what are they doing? आपने कर लिया, बिस्तर पे बैठो, हम तुम्हें 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं. घर के बाहर, आई नो पीपल, घर के बाहर जाओगी, चोट लग गई तो और मुसीबत होगा. आर दे नॉट एंटाइटल्ड टू लिव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल? क्या 60 के बाद वी हैव टू वेट एंड थिंक कब हमारे को डेथ आएगी और ले जाएगी? या सिर्फ आप लोग ने जाके हलो आए कर ली, पैर छू लिए, दादी से मिल लिए, नानी से मिल लिए कि ये लाइफ है? नो, दिस इज़ नॉट द लाइफ. दे हैव टू लिव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ. दे आर एंटाइटल्ड. आजकल तो वॉकिंग, रनिंग, अभी देखो ना हमारे पीछे भी दिखाते हैं, पीछे वो जो दादी आई थी हमारे पास स्पोर्ट्स में, एट वॉट एज शी स्टार्टेड स्पोर्ट्स, शूटर जो थी. सो यू गिव देम द अपॉर्चुनिटी. वी आर नॉट गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वुमेन्स हेल्थ. मेल होगा तो ज़रूर है, पर फीमेल को चरपाई पे बैठ गए, यहाँ बैठो और यहाँ अपने एंड के लिए रुके रहो. सो दे हैव सेडेंट्री लाइफ स्टाइल. फॉल इंजरीज ज़्यादा होती हैं क्योंकि उनको ना उनकी केयर होती है, तो थोड़ा सा गिरे, पता चला फ्रैक्चर हो गया है, कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, एंड टिल द एंड दे डोंट लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ स्टाइल. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म द कम्युनिटीज़. We have to look beyond. We have to enhance the health of the woman. So what is the role of a woman? Woman को हम कहते हैं जननी है, कहते हैं ना, तो जननी के ऊपर ही तो सारा चीज़ वर्ल्ड रोटेट कर रही है. आप लोग का भी बर्थ हुआ तो एक वुमन से ही हुआ है ना.
There is no doubt in anybody's mind for this. So a woman's role is important. Healthy mother होगी तो healthy child होगा ना. So woman बच्चा है, girl child है, then growing child है, young woman है, adulthood में reproductive age में birth है, then उसके बाद families को करना है, और families के साथ आजकल क्या करना है, jobs भी हैं. We have lot of women entrepreneurs, women workers in every field. आज कोई फील्ड ऐसी नहीं है जहाँ वुमेन नहीं है. एंड देन ओल्ड एज. ओल्ड एज में भी बड़े बुजुर्गों का कहते हैं बहुत रोल होता है. आपके अगर नानी दादी या ओल्ड कोई पर्सन है, आंटी है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे गाइड यू इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. दे आर दी वन पर्सन टू हुम यू कैन गो एंड टॉक. तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है. दे हैव अ गुड लाइफ, दे हैव अ गुड मेंटल हेल्थ. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो इट्स अ टाइम टू लिसन टू योर वुमेन. Any woman, whether it's a girl, a woman, a teenager, an adult or a old person, listen to their pain. The women's health issues have changed over the course of a woman's lifetime. उसकी जब बच्ची होती है उसके issues अलग होते हैं. जब वो teenage होती है, adolescence में आती है, the issues are different, which I'll be discussing in between. And over the lifetime जब वो reproductive age में आती है, रिप्रोडक्टिव एज से हम क्या समझते हैं? एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड. मोस्ट ऑफ अस वॉन्ट टू गेट मैरिड. कोई एक आध लोग होंगे जो नहीं चाहते हैं. एवरीबडी वॉन्ट्स टू हैव अ चिल्ड्रन ऑल्सो. तो वो रिप्रोडक्टिव एज में क्या वो हेल्दी होती है रिप्रोडक्शन में जाने के लिए? वी डोंट इवन थिंक अबाउट इट. वी डोंट इवन मेक एन एफर्ट टू मेक हर हेल्दी. बेबी हो जाता है तो घर में क्या होता है? बच्चा हो गया तो वो कहते हैं ना मूल बहुत प्यारा है, तो लोग उसको देखते हैं. वुमेन हेल्थ के ऊपर कौन बात करता है? अभी भी एंटीनेटल पोस्ट नेटल की तो बात ही नहीं होती है कि हम उनको एक्सरसाइज करानी है. एवरीबडी वांट्स फिगर उसकी मेंटेन हो जाए. हस्बैंड्स, बॉयज़, दे विल वांट, फीमेल भी वांट करेगी कि मेरी फिगर मेंटेन हो जाए. बट व्हाट अबाउट हर जनरल हेल्थ? सो नोबडी टेक्स केयर. और जब वहाँ जनरल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो दे विल हैव मोर प्रॉब्लम्स इन देयर एडल्टहुड, इन देयर ओल्ड एज. सो द वुमेन्स हेल्थ मेंटेनेंस स्पैन्स across 3 stages in their life basically. Adolescence जब उसके पीरियड शुरू होते हैं जिसको हम मेनार्ज कहते हैं. then in the reproductive age and then menopause जब उसके पीरियड्स बंद होते हैं. हम लोग इन चीज़ों की बात ही नहीं करते. टैबू है, बात ही नहीं करना चाहते. वी डोंट एड्रेस. फीमेल्स तो करती ही नहीं है, बॉयज़ भी जिनको पता है वो भी नहीं करते हैं. यू ऑल्सो डोंट टेक केयर ऑफ देम. कितने लोग हैं जब वो मजाक तो उड़ा लेंगे जब वो पेन है पेट में, या अगर आफ्टर डिलीवरी आ रही है, रात को नहीं सो रही है, ज्वाइन कर लिया है, या ओल्ड एज में है. इट्स वेरी इजी टू मेक फन बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड एक्चुअली नॉट सो डिफ़िकल्ट टू गिव देम सपोर्ट एंड लुक आफ्टर देम. एंड स्पेशली ऑल द वुमेन एंड द गर्ल्स हियर, दिस मैसेज इज़ फॉर यू. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अगर आप अपने को इम्पोर्टेंस नहीं देंगी तो कोई और नहीं देगा. And in each phase, the female encounters different symptoms and different risks in their life according to their age group. Next slide, please. So the different stages. आजकल तो लाइफ स्पैन बहुत बढ़ गया है. ओल्ड एज में भी वॉक कर सकते हैं. यंग चाइल्ड गर्ल्स को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिल रही है पढ़ाई में, हर जगह, in the society also. But what is our society looking at the woman? Next slide, please. So nature has entrusted women with the critical function of being the for survival of the species. अगर women नहीं है तो अपनी human species नहीं बढ़ेगी. ये एक fact है. And fulfillment of the reproductive function, जब वो अपना reproduce करती हैं, so it exposes them to a lot of health risk. The system of a female reproduction is very different than a male system, and the disorders and the diseases which continue beyond the reproductive age, जब उनका डिलीवरी हो जाती है उसके beyond जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, it also there are diseases and disorders and that can happen even अगर they do not deliver. अगर reproductive age के थ्रू गई हैं, हार्मोनल चेंजेस हुए, irrespective of they produce a child or don't produce a child, they are facing different health risks. So we have to think there is a genetic and hormonal difference between the males and the females, and it is reflected also in the burden of the disease which our society is facing. Next slide, please.
So the social dimension. Why I wanted to talk about women's health was not कि हम वो highlight आपको करें, but to make you understand this position of the women in society and why their health is important. So woman is not different only because of her body, but also because of the way the society defines her role. अभी भी कई जगह लोग हैं, हम लोग बात करते हैं, हम सुभारती में एजुकेशन हमें मिल रही है, बट स्टिल देयर इज सो मच ऑफ इलिटरेसी. आई हैव सीन पीपल, आई हैव सीन वुमेन जो हम लोग बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से आते हैं, बंगाल से आते हैं. आई हैव सीन दे आर वर्किंग इन, पीपल ब्रिंग देम, बस ट्रेन्स के डब्बों में भर के आते हैं वो लोग फैमिली के साथ, एंड दे आर वर्किंग. बच्चा भी हो रहा है, नेक्स्ट डे से वर्क भी कर रहे हैं. उन लोग को यही नहीं पता होता हाइजीन क्या होती है. उन लोग कपड़े क्या करते हैं, पहनते हैं, जब वो मैले हो जाते हैं 15-20 दिन में तो उसको फेंक देते हैं. उनको यही कंसेप्ट नहीं पता कि साबुन जैसी कोई चीज़ होती है. सो दैट इज़ द स्टेट ऑफ आवर कंट्री, एंड वी आर द पीपल हु कैन मेक अवेयर, हु कैन गो बियॉन्ड. हम लोग बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, रूरल हेल्थ की. रूरल में जाके हम लोग को अपना देना है. वी हैव टू गिव सम पार्ट ऑफ अवर लाइफ टू दैट. आज जो ये विजन है डॉक्टर अतुल का, क्यों है? बिकॉज एट दैट टाइम व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट, he thought that he will go and give the medical facilities to the beyond the city. गाँव में जाते थे वो मेडिसिन जाके और वो मेडिकल हेल्थ और हेल्प प्रोवाइड करते थे स्टूडेंट पब्लिक को गाँव में जाके. सो दैट्स द विजन. सो यू हैव टू थिंक ऑफ द सोसाइटी नाउ इटसेल्फ. देन जेंडर रिलेटेड डिफरेंसेस होते हैं बहुत चीज़ों में. नहीं तुम लड़की हो, तुम नहीं कर सकती, तुम फीमेल नहीं कर सकती हो. इवन मेरे यहाँ फिजियोथेरेपी में मैं कहती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, मेल पेशेंट आया है, हैवी पेशेंट आया है, 100 किलो का वज़न है, हम नहीं कर सकते. फिजियोथेरेपी टीच आपको करती है कि आपको किस एंगल से ट्रीट करना है. आई हैड 100 kg पेशेंट फ्रॉम नाइजीरिया, अफ्रीकन कंट्री से, एंड नेक इंजरी लेके आए थे. मेरी इतनी छोटी छोटी सी फैकल्टी थी और थेरेपिस्ट थे और पूरा ट्रीट करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं. सो इट्स नॉट कि नहीं कर सकते हैं. तो अभी भी हम लोग के मन में वही होता है, फीमेल है, ये काम नहीं कर सकती है. डिफरेंसेस इन लाइफ स्टाइल ऑल्सो आर पावरफुल डिटरमिनेंट ऑफ द वुमेन्स हेल्थ एंड प्रॉब्ली मोर जेनेटिक देन हार्मोनल. देन सोसाइटीज असेसमेंट, हाउ मच इज़ अ वुमेन्स वर्थ, लाइफ वर्थ. कैसे तोलते हैं? वुमेन्स इज़ द एंड नॉट द मीन, इट्स द मीन्स नॉट द एंड. मीन्स इन द मतलब कि वो बच्चा पैदा करेंगी, उनकी सोसाइटी में रोल है कि उनको बच्चा पैदा करना है और उसको पालना है. उनका और रोल को नहीं देखते. दे डोंट थिंक दे आर द एंड दैट यू नीड टू हैव देम. अगर तुम्हारे सोसाइटी में वुमेन नहीं है तो सोसाइटी अपनी, आपका तो सब कुछ ख़त्म है ना, स्पीशीज़ ख़त्म है. सो दे थॉट टू बी एज अ मीन्स एंड नॉट एज एन एंड. सो असेसमेंट ऑफ अ वुमेन्स लाइफ. अभी रिसेंटली सुभारती का ही मैं एग्जांपल बताती हूँ. डिलीवरी हुई, जब बच्चे का हाथ बाहर लटक रहा था तो वो इमरजेंसी में लेके आए, क्योंकि हमने अब तक घर में दाई से ट्रीटमेंट करवा रहे थे. एंड ये मेरठ के आसपास की बात बता रही हूँ मैं आपको. तो जब वो हाथ निकल के लटक रहा था तो लेके आए कि अब डिलीवरी करा दो. और कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खुल गए हैं. मोदी जी तो आए दिन की बात करते हैं ना, सो मच ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ बीइंग गिवन. अभी तो आयुष्मान आ गया है, हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, और दिस इज़ द स्टेट ऑफ आवर कंट्री. अगर हेल्दी चाइल्ड नहीं होगा तो कंट्री कैसे हेल्दी होगी आपकी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो सम कॉमन कंसर्न्स विच आर इम्पैक्टिंग वुमेन. मेल्स को भी होते हैं. हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन हो गई है, स्ट्रोक बहुत कॉमन हो गया है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी भी बहुत है, मेंटल हेल्थ बहुत है. मैटरनल हेल्थ इश्यूज़ की तो हम बात कर ही रहे हैं. वही एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम फिर भी बात कर लेते हैं कि हेल्दी वुमेन है तो भाई डिलीवरी हो, सेफ डिलीवरी हो. उस टाइम में उसको, नॉट बिकॉज पीपल आर कंसर्न्ड अबाउट द वुमेन्स हेल्थ, दे आर गोइंग बिकॉज उनको बच्चा स्वस्थ चाहिए. हाउ मैनी पीपल यू थिंक दे टेक केयर बिकॉज कि वो वुमेन हेल्दी हो? नहीं हो रहा है अभी भी ऐसा. प्री कंसेप्शन केयर इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर वो वुमेन हेल्दी होगी तो चाइल्ड भी हेल्दी होगा. सो बिफोर कंसीविंग ऑल्सो द हेल्थ ऑफ द वुमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, इट्स मोर कॉमन बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द वुमेन. तो गर्ल्स, फीमेल्स को ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, यूटीआई ज़्यादा होते हैं रादर देन दी मेल्स.
HPV एक वायरस है एंड विच कॉजेज कैंसर, सर्वाइकल कैंसर इन फीमेल्स, सर्विक्स का कैंसर बहुत ज़्यादा है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है। और सर्विक्स ये जो अगर HPV का टेस्ट हो जाए, हम लोग को अभी भी अवेयरनेस नहीं है कि आफ्टर 40-45 फीमेल शुड गेट दिस डन। एक स्मीयर होता है, पीपल डोंट गेट इट डन स्टिल, बट दिस इज़ अ प्रिडिक्टिव फॉर सर्विक्स कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, और ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है तो ब्रेस्ट कैंसर में लाइफ स्पैन बहुत कॉमन है कि आपकी लाइफ की जो है अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गया तो यू हैव अ फुल लाइफ स्पैन। ये नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर में डेथ हो जाए, पर लोग क्या करते हैं, वुमेन छुपाती हैं। आई हैव सीन पेशेंट्स, नर्सिंग में थी एक लेडी, और वो भी सऊदी में कहीं थी, एंड वो जब 4th स्टेज हो गया, ज़ख्म बन गया, तो उन्होंने दिखाया। क्या उसके हस्बैंड ने नहीं देखा होगा? तो कुंठ ही से कि ये क्या है, तुम जाओ दिखाओ और इसको टेस्ट कराओ। तो जब वो 4th स्टेज में हो गया, वहाँ ज़ख्म हो गया, एंड देन नथिंग कुड बी डन, फैल गया सारा कैंसर, देन दे वेंट फॉर ट्रीटमेंट। और जबकि अगर स्टेज 1 में अगर उसको पकड़ लिया जाए तो यू हैव अ फुल लाइफ स्पैन, अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड लिव अ नेचुरल नॉर्मल लाइफ। ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल्स में ज़्यादा होती है, क्योंकि एक तो बैठी रहती है, जैसे मैंने कहा आफ्टर 50-60s यूजली दे आर एक्सपेक्टेड टू सिट एट होम, वॉकिंग भी नहीं है कि वॉक कर लें। मेल्स तो फिर भी वॉक करते हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस का रेट भी फीमेल्स में ज़्यादा है। एल्जाइमर्स, मेंटल स्ट्रेस होता है, और एल्जाइमर्स में डिमेंशिया होता है, दे फॉरगेट थिंग्स, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन इन फीमेल्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो हेल्थ ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन पर्टिकुलर इट्स ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। हमें उसमें ज़्यादा ध्यान इसलिए देना है क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन के उनसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, और उसमें सोशियो कल्चरल फैक्टर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, वुमेन एंड गर्ल्स फेस इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू HIV/AIDS, एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज ऑफ रेप केसेस, अनसेफ सेक्स विच वी डोंट इवन एड्रेस। गर्ल्स को भी नहीं पता होता, फीमेल्स को भी नहीं पता होता। व्हेन यू हैव मल्टीपल पार्टनर्स, you are most prone, you become the carriers, the disease burden is more on the females. Social factors जो quality of health services नहीं provide करने देती है, unequal power relationship between men and women. How many families they have the equal say? आज भी अगर वुमेन कह रही है और हस्बैंड सुन रहा है तो कह देते हैं बीवी जोरू का गुलाम है, बीवी की बात मान रहा है। तो क्या एक वुमेन का पास दिमाग नहीं होता, या उसका IQ क्या कम होता है? डू यू फील ऑल द फीमेल्स हियर कि तुम लोग का IQ कम है क्या फीमेल से? देन व्हाई यू डोंट फाइट फॉर योर राइट्स? व्हाई यू डोंट टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स? सो अनइक्वल रिलेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन इज स्टिल देयर। आई नो फीमेल्स, बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल्स हैं, पर जब शादी करके गई तो मतलब जज की वाइफ है, व्हेन आई मेट हर आफ्टर माई स्कूल डेज, पता चला 12th के बाद मुझे घर बिठा दिया गया था। हस्बैंड उसका एडवोकेट था, बाद में जज बना, पर उसने फिर प्राइवेट मास्टर्स की, बट शी वॉज नेवर एबल टू स्टैंड ऑन हर ओन फीट, एंड दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ माई बैचमेट। सो सोशल नॉर्म्स, जहाँ पे एजुकेशन और पेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम है अभी भी फीमेल्स के लिए, और फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव रोल्स के ऊपर अभी भी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, और फिज़िकल, सेक्सुअल और इमोशनल वायलेंस। इमोशनल वायलेंस इज़ एज मच जैसे कि सेक्सुअल और फिज़िकल वायलेंस है। मेल्स को कितनी औरतें हैं जो थप्पड़ मार देती हैं? हिम्मत है? नहीं मारते, 10 बार सोचते हो। और मेल्स तो 1 मिनट लगता है, उठाया हाथ और एक खींच दिया थप्पड़, ऐसे ही होता है ना। दे फील हम मेल्स हैं। भाई क्या ताकत दिखा रहे हो तुम मेल्स में? ताकत तो वहाँ है अगर ज़बान से करके कर सको। सो डोंट यूज़ योर फिजिकल फोर्स टू शो दैट यू आर स्ट्रॉन्गर। Poverty is a very important barrier health outcomes में, both in men and women. बट अभी भी अगर एक गरीब माँ होगी, उसके पास एक बच्चे होंगे, एक लड़का और लड़की, तो लड़के को तो दूध पिलाएगी, लड़की को कुछ नहीं सोचेगी कि लड़की की भी लाइफ में कोई ज़रूरत है। सो इवन उसका जो वो कहते हैं ना, आजकल बड़े अक्षय कुमार ने मूवीज़ बनाई है टॉयलेट्स पैड यूज़ पे, तो उस पर कौन एड्रेस करता है? कोई नहीं करता। दे डोंट टेक केयर ऑफ देम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो दे हैव द सेम हेल्थ प्रॉब्लम, बट अगर हार्ट अटैक होगा, वुमेन आर मोर लाइकली टू डाई। साइंस ऑफ डिप्रेशन एंजाइटी वुमेन में ज़्यादा होती है,
और आई नो मेल्स को भी जब वुमेन इतनी ज़्यादा हाइपर हो जाती है आप लोगों की भी प्रॉब्लम होती है, आई एम नॉट सेइंग, बट अंडरस्टैंड उसका रोल ऐसा बना हुआ है, उसकी बॉडी ऐसे बनी हुई है, शी हैज़ मोर प्रॉब्लम्स। तो अगर आपको वो एक संयम उस टाइम का मिल जाए या एक सपोर्ट मिल जाए तो शी कैन ओवरकम दैट टाइम। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज आर मोर कॉमन एंड मोर सीरियस इन वुमेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड अगेन यूटीआई जो हमने पहले बात कर ली है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लुक एट वुमेन्स हेल्थ डिफरेंटली, नॉट थ्रू दैट यू नो साफ नहीं दिख रहा बस है वुमेन उसकी हम कर रहे हैं। सो यू हैव टू लुक डिफरेंटली एट वुमेन्स हेल्थ, नॉट फ्रॉम द सेम यू नो वन स्टैंडर्ड की ये है वुमेन है बस ठीक है। हम इज्जत तो दे रहे हैं, हम माँ तो कह रहे हैं, हम बहन तो कह रहे हैं, राखी भी बंधवा रहे हैं और रक्षा की हम वो कर रहे हैं। परीक्षा कितनी होती है, रक्षा तब होती है अगर आप उसकी हेल्थ के बारे में ध्यान दें। सो सेपरेट रिप्रोडक्टिव हेल्थ फॉर वुमेन्स होल हेल्थ, मेडिकल ट्रेनिंग और गाइडलाइंस वुमेन के लिए अलग होनी चाहिए जो और फोकस होनी चाहिए। ट्रीटमेंट अप्रोचेस जो हैं दे विल शुड बी फोकस्ड ऑन वुमेन्स हेल्थ। अभी हम किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आर वी थिंकिंग आउट डिफरेंटली। आई टेल इन माई ओन प्रोफेशन, फिजियोथेरेपी में, ऑर्थो न्यूरो में, अगर आप उनकी बात करते हैं लेडी आई नी में पेन है तो उसका तो वर्क कंडीशन जिस तरीके से आई है, उसकी चाइल्ड बेयरिंग एज, उसका रिप्रोडक्शन, वो सब उस पर इफ़ेक्ट करता है, जो कि एक मेल्स को अगर आप एसेस करें तो वो डिफरेंट है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन आवर बुक्स इट इज़ नॉट रिटन डिफरेंटली हाउ टू थिंक मोर अबाउट फीमेल हेल्थ। जेंडर बायस बहुत है एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ केयर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फीमेल्स बहुत डरती हैं, कहते हैं ना एक औरत के लिए एक दाग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बद से बदनाम बुरा। तो वी हैव टू हैंडल द केयर्स देयर हेल्थ विद यू नो वेरी डेलिकेटली, बिकॉज उनके लिए कॉन्फिडेंशियलिटी, उनका कॉन्फिडेंस रखना, उनको कॉन्फिडेंस बनाए रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबके साथ गलतियाँ होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं और लोग डिस्कस नहीं कर पाते और उनको लगता है कि नहीं वी पीपल मेक फन ऑफ अस। तो वी हैव टू थिंक ऑफ इट डिफरेंटली एंड टेक मोर केयर। एंड ऑल्सो दे स्टिग्मा एंड पॉलिटाइजेशन ऑफ दी, जब हम वुमेन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो आज भी स्टिग्मेटिक है। आज भी जब मैं बोल रही हूँ बहुतों को लगा होगा शी सो बोल्ड, ऐसे बोल रही है, ये बातें कर रही हैं। वी डोंट टॉक अबाउट दो सब्जेक्ट्स एक्चुअली, we don't even talk about sexual health at all and what the female goes through that time. Next slide please. So pain क्या होता है? पेन तो एक सिम्टम है जो बताता है now take care of her health. अगर वुमेन कह रही है तुम्हें तो हर समय दर्द होता रहता है, कितनी वुमेन है जो लोग यहाँ बैठे वो बताएं आपका जब पेन लेवल कितना होता है जब आप बोलते हैं घर में? बोलते हैं? वुमेन को तो सहना है, करते रहना है। मैन को छींक भी आ जाए, तुम बैठो, तुम्हारे लिए अभी मैं गर्म पानी, तुम्हारे लिए ये सब है, तो टेक केयर ऑफ योर वुमेन ना, टेक केयर ऑफ योर वुमेन। आप लोग कितना जाके उसे पूछते हो, मेरी बहुरानी घर में जैसी जाती मम्मी पानी, बेटा कभी नहीं पूछेगा कि पानी पी लो। क्यों भाई? जहाँ दो बच्चे और हम कहते हैं तो हम तभी तो कहेंगे ना बेटी है प्यारी है। आई एम नॉट दिस थिंग कि मैं वुमेन के लिए कहने के लिए बहुत उनका सोशली ये कह रही हूँ, बट दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। So boys here today, I want you to go home, see how much and see. वो माँ तो तुम्हें वैसे भी प्यार करती है, वो बहन तुम्हें वैसे भी प्यार करती है, वो बीवी तुम्हारी वैसे भी केयर करती है, पर अगर तुमने वो एक छोटी सी चीज़ करती उसके लिए तो शी विल बी सो हैप्पी। वो उसका रिटर्न तुम्हें मैनी फोल्ड मिलता है। ओल्ड एज में आजकल क्या हो रहा है, जहाँ पे जो एब्यूज़ जहाँ पे फिजिकली इमोशनली सेक्शुअली वुमेन का हुआ है, ओल्ड एज में जब आते हैं ना, आई हैव सीन दोज वुमेन, वो उन हस्बैंड्स को पूछती भी नहीं है, पड़ा है घर में पड़ा रहे, ये वाला हाल होता है। तो थिंक अबाउट इट, यू हैव टू थिंक। एवरीबडी लाइक लव्स अ वुमेन, चाहे वो माँ के रूप में प्यार करता हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड के रूप में हो, चाहे वो वाइफ के रूप में हो, चाहे वो बेटी के रूप में हो। तो वो लव शो कहाँ होता है भाई? मुझे ये नहीं समझ में आता। सिर्फ राखी वाले दिन होता है, वैलेंटाइन डे वाले दिन होता है, या पूरे साल होना चाहिए? पूरे साल होना चाहिए। सो व्हाट हैपेंस, जब तक उसका पेन थ्रेशोल्ड कम है तो वो करती रहती है, फिर अलार्म हो जाता है, फिर रूम फॉर एक्टिविटी जब कम हो जाता है, देन वी थिंक ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द पेन द वुमन इज हैविंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो वेरी कॉमन इन फीमेल्स, नेक पेन, बैक पेन होता ही रहता है ना, सबको होता है, पर फीमेल्स में बहुत होता है। क्यों होता है?
उनके लिगामेंट सिस्टम, उनका मस्कुलेचर ऐसा बना हुआ है, उनकी बोन्स ऐसी बनी हुई है विच आर वीकर देन दी मेल्स. वो तो यू नो इट इज़ व्हाट दी यूनिवर्स इज मेड लाइक दिस. हाउ गॉड हैज मेड देम डिफरेंट. सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड when doing anything, any work, and how they are going in life. और during pregnancy mobility और उनका जो pelvic girdle है, muscles हैं, वो और ज़्यादा weak हो जाती हैं. Next slide please. So we talk about gynecological health. Gynecological health males में इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी कि फीमेल में प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एंड इट इज़ साइलेंट इन प्रोग्रेस. पता ही नहीं चलता कब बीमारी आ गई है. डेबिलिटेटिंग का मतलब है बेड रिडन हो जाते हैं, कुछ करने लायक नहीं होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग तक बन जाता है. सो वुमेन प्लीज़, स्क्रीनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन एंड अगेन दी हेल्थ प्रमोशन ऑफ अ फीमेल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. सो फीमेल डेवलपमेंटल जब हम प्रोग्रेस की बात करते हैं तो एक एजिंग में जब वुमेन का लाइफ स्पैन होता है क्या होता है? इन्फेंसी. इन्फेंसी के बाद हम बात करते हैं प्यूबर्टी की. प्यूबर्टी क्या होती है? जब उसको पीरियड शुरू होते हैं, मिनार्ज, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता है. और तब क्या होता है? कितनी गर्ल्स हैं यहाँ पे जिनको उस टाइम में उनके पेरेंट्स ने सप्लीमेंट्स दिए हैं, आयरन दिए हैं, अपना HB जाके चेक कराओ तो कम होता है. तो nobody thinks बॉयज़ की ग्रोथ हो रही है, उसकी हाइट बढ़नी है, उसको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, उसको दूध के गिलास भी दो. उस लड़की को उस टाइम में आयरन और कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स की कितनी ज़रूरत होती है. वी हैव नॉट एड्रेस्ड. अभी भी हमारी इतनी सारी स्कीम चल रही है, WHO स्कीम चला रहा है, पर उस एज की स्कीम की बात कौन कर रहा है? क्योंकि वो तो नीव है ना. प्यूबर्टी उसकी गर्ल की जो रिप्रोडक्टिव एज है, उसकी नीव वो एज है जब उसको पीरियड स्टार्ट होते हैं. देन कम्स सेक्शुअल मैचुरेशन, रिप्रोडक्टिव पीरियड. देन मीनोपॉज आता है. सो मिनार्ची इज द बिगनिंग ऑफ द पीरियड्स एंड मीनोपॉज द एंड ऑफ द पीरियड्स. एंड दीज टू थिंग्स आर वेरी क्रिटिकल इन अ वुमेन्स लाइफ, इन अ फीमेल्स लाइफ. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो 15 a female will spend 12% of her life from birth to menarche. 40% है उसके बाद जब पीरियड्स हो जाते हैं, और मीनोपॉज के बाद 40% ऑफ उसका लाइफ स्पैन होता है. प्रेगनेंसी एंड पोस्टमार्टम कैन टेक 12 to 21 months, almost 1 to 2 years for a complicated case, which works out to be a 2% of the woman's life. They spend a great deal of time preparing and understanding for pregnancy and birth, but they do not apply that to their life. They don't even plan for their pregnancy कि हमारा प्रेगनेंसी पहले HB अच्छा होना चाहिए, हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हमारी मस्कुलेचर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बैक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. आजकल देखो ना, प्रेगनेंसीज हैव बिकम सो डिफ़िकल्ट, चाइल्ड बर्थ हैज़ बिकम सो डिफ़िकल्ट. सो दे शुड कंसिडर एंड अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द बिगनिंग ऑफ द पीरियड्स एंड मीनोपॉज ऑल्सो. सो एडोलेसेंस में क्या होता है? फिजिकल ग्रोथ डेवलपमेंट. आजकल क्या है? ईटिंग डिसऑर्डर्स, फिगर का बड़ा रहता है तो ओबिसिटी बहुत हो जाएगी या बिल्कुल अंडर नरिश्ड हो जाएंगे, हेल्दी फीमेल्स नहीं मिलती हैं. इनएडिक्वेट मिनरल्स, वाइटामिन्स, आयरन, वायलेंस एंड इंजरी, ड्रग्स, एल्कोहल, टोबैको. आजकल यंग गर्ल्स में ये भी बहुत है, शुरू हो गया है. एंड इट इफेक्ट्स योर रिप्रोडक्टिव एज. प्लीज़ ऑल दी गर्ल्स अंडरस्टैंड दिस. ट्राई करना अलग बात है, but don't go into that because तुम्हारा role in the society is different. You have to reproduce and that will affect that cycle of your life, that age of your life. Mental health and emotional well-being, societal tendencies बहुत हो गई हैं. So very important to understand that there is an association between the activity, physical activity, menstruation, reproductive hormones and the ovulation. सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में दो होती है, एक होती है सेक्सुअल हेल्थ और एक होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सेक्सुअल हेल्थ इज बिकॉज ऑफ विच दे विल हैव, यू नो, द मैन एंड द वुमेन विल यूनाइट और द मेल और फीमेल विल यूनाइट. उसके बारे में भी हम लोग बात नहीं करते हैं. शी इज़ एक्सपेक्टेड टू गो थ्रू दैट साइकिल एंड दैट एक्टिविटी एंड शी इज़ एक्सपेक्टेड टू रिप्रोड्यूस. सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज कंप्लीट फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, एंड नॉट ओनली कि डिजीज़ नहीं है.
and it is affecting how people are conceiving now. Next slide please. Maternal health. मदर्स बहुत अर्ली एज में पड़ जाती हैं या बहुत लेट एज में हो रही है. फर्टिलिटी बाय चांस होता है कि बाय चांस हो गई हैं, प्रिपरेशन नहीं की. एंड देन पीपल आर देयर हु आर हैविंग फर्टिलिटी बाय चॉइस, जो ओल्ड एज में जाके कर रहे हैं. लेट जहाँ पे हो रहा है बच्चे कि भाई हम अभी नहीं चाहिए, वी विल सेटल एंड देन वी विल हैव चिल्ड्रन. इवन बॉयज़ जैसे कि नहीं हम सेटल हो जाएं, फैमिली हम तब बढ़ाएंगे. सो ऑल दीज थिंग्स नेचुरल जो लाइफ ने बनाया है, वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दैट साइकिल. फिजियोलॉजिकल चेंजेस इतने होते हैं प्रेगनेंसी में. ऑल दी वुमेन शुड नो, ऑल दी मेल शुड नो हाउ दे आर प्रोग्रेसिंग थ्रू देयर प्रेगनेंसी, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, एंड द अडेप्टेशंस दैट दे हैव टू डू ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी फॉर द डिफरेंट वर्क. सो दे नीड रेस्ट. लोग ये नहीं सोचते हैं कि उनको बीच बीच में रेस्ट चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So women can be in reproductive years, they may be always be non-pregnant or they may become pregnant. Again, the scenario and how you look at them is different, but they face the same problems in their life because of the hormones and of the reproductive age. Next slide please. So beyond the reproductive years, जब menopause होता है, क्या होता है, आप मैक्सिमम लोगों को देखेंगे बीपी बढ़ गया उनका, डायबिटीज़ हो गई है और कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, नी चेंजेस, ऑस्टियोपोरोसिस. बिकॉज जब मेनोपॉज होता है तो हार्मोन्स जो हैं वो नहीं रिप्रोड्यूस हो पाते हैं क्योंकि उनकी फर्टिलिटी, ओव्यूलेशन ख़त्म हो जाता है, एंड दैट इफेक्ट्स देयर जनरल हेल्थ. सो दे शुड हैव सप्लीमेंट्स. कितने लोग सप्लीमेंट्स की बात भी करते हैं ओल्ड वुमेन में, कोई नहीं करता है बियॉन्ड दैट एज. हाँ, जब तकलीफ़ आ गई चलो तुम्हारे घुटने दिखवा दूँ, चलो तुम्हारा बीपी का ट्रीटमेंट करा दूँ, पर किस वजह से हुआ उस वजह को हम लोग एड्रेस नहीं करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो डिफरेंट चेंजेस विच हैपन थ्रू द फेजेस ऑफ अ वुमेन्स लाइफ. नेक्स्ट, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज यूरिनरी इनकंटिनेंस, वेरी कॉमन इन फीमेल्स बिकॉज ऑफ विच दे डोंट इवन गो आउट. यंग एज से ही हो जाता है, कईयों को डिलीवरी से ही हो जाता है, एंड इट इज़ ट्रीटेबल माय डियर, वेरी मच ट्रीटेबल. एक्सरसाइजेस होती है, इवन फिजियोथेरेपी में स्टिमुलेशंस लगती हैं. यू कैन बी टॉट हाउ टू कंट्रोल एंड लिव अ गुड लाइफ. कई लोग एक्टिविटी नहीं करते, हम जाएंगे तो बार बार यूरिन आएगा, ट्रैवल नहीं करते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी ट्रीटेबल थिंग एंड कैन बी ट्रीटेड विथ प्रॉपर एडवाइस. फिजियोथेरेपी में बहुत बड़ा रोल है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. सो दीज आर द डिफरेंट इनकंटिनेंस. स्ट्रेस से हो जाता है कि बार बार यूरिन करने जा रहे हैं, अर्ज बार बार आती रहती है, इन्फेक्शंस होंगे, ओवरफ्लो हो जाता है, ब्लैडर फुल हो गया है, न्यूरोजेनिक होता है क्योंकि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कुछ साथ में हो. नेक्स्ट स्लाइड. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स एंड हाउ दे हैव टू कोप विद इट. रात की नींदें पूरी नहीं होती है, कहीं जा नहीं सकते हैं. मेल्स का तो फिर भी देखो कहीं भी टॉयलेट्स कर लेते हैं. हाउ मच डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर अ फीमेल. और अगर फीमेल यूरिन होल्ड करके ज़्यादा देर रखती है, शी इज़ मोर प्रोन टू यूरिन इन्फेक्शंस. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. एंड दिस इज़ वन थिंग फिज़िकल एजुकेशन वालों के लिए, फिज़िकल फीमेल एथलीट ट्रायड एक कंडीशन होती है. नेक्स्ट स्लाइड. जहाँ पे 3 चीज़ें होती है. एक होता है वो कहते हैं ना खाएंगे नहीं ज़्यादा, स्लिम रहना है, तो उससे क्या होता है एनर्जी लेवल्स कम होते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल. जो स्पोर्ट्स में फीमेल्स हैं वो लोग सोचती भी नहीं है कि हमारी अगर साइकिल जो है वो नॉर्मल क्यों नहीं आ रही है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर फूड हैबिट्स एंड ऑल्सो दैट इफेक्ट्स द बोन डेंसिटी एंड दीज आर इंटर रिलेटेड. सो दिस इज़ अ डिसऑर्डर इन स्पोर्ट्स फिजियोज और पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. नेक्स्ट स्लाइड. सो दिस इज़ द सेम विच इज़ शोन. ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, एनर्जी है, हेल्दी नहीं है, और मेंस्ट्रुअल स्टेटस पे इफेक्ट होता है. दे आर इंटर रिलेटेड. नेक्स्ट स्लाइड. थैंक यू. पहली चीज़ हमने क्या कहा, वुमेन हेल्थ की जब बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन एज हमने बताई. अर्ली डिलीवरीज हो जाती हैं, प्लान डिलीवरीज होती नहीं है, लोग क्या करते हैं लेट डिलीवरीज करते हैं. तो वहाँ पे एक रीज़न हो गया कि उसका इज शी अप्रोप्रिएट फॉर दैट किस एज में कर रहे हैं. दूसरी चीज़ प्री कंसेप्शन की बात हम करते नहीं है, ये प्री प्रेगनेंसी की बात नहीं करते हैं कि बॉडी की उतनी स्ट्रेंथ हो. शादी जब होती है गर्ल्स की, प्रिपेयर नहीं किया जाता, कितना हार्मोन डिफरेंस चेंज आता है.
अब जब प्रेगनेंसी की बात करें, जब आप सी सेक्शन की बात करते हो, नॉर्मल डिलीवरी की, आजकल फैमिली में कितना बच्चा है, 2 मैक्सिमम, 3 भी हो जाए, बहुत कम जगह है, तो वो 2 बच्चे पहले प्रेशस हैं, तो बेबी को कोई डिस्ट्रेस होते ही क्या कहते हैं कि भैया सी सेक्शन कर दो। दूसरा, उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती कि नॉर्मल डिलीवरी में ना वो एक्टिविटी, ना वो खाना पीना। पहले क्या था, लास्ट तक पोछे भी मारते थे, करते थे और होते भी थे। आजकल तो वो इतना ज़्यादा, इवन द द मेडिकल हेल्थ में, बिकॉज ऑफ WHO एंड द रूल्स कि भाई हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, मैटरनल हेल्थ में अभी भी इतना ध्यान नहीं जाता। चाइल्ड पे जाते ही अगर थोड़ा सा भी डिस्ट्रेस हुआ, सी सेक्शन हो जाता है। और एक्टिविटी पे भी फ़र्क पड़ता है कि एक्टिविटी नहीं करते, क्या अपने को एंटीनेटल प्रीनेटल की बात तो है ही नहीं। बड़े बड़े शहरों में तो फिर भी है जो लोग जाके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में करा रहे हैं, पर अभी भी हम लोग प्रीनेटल, एंटीनेटल पोस्टनेटल हेल्थ की बात ही नहीं करते हैं। तो जब वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उनको पता नहीं होगा हमें क्या एक्टिविटी करनी है। फिजियोथेरेपी में जब वो एंटीनेटल एक्सरसाइज बताते हैं तो उसमें वो एक्सरसाइज भी बताई जाती है जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, ताकि ओपनिंग ऑफ द नीचे पेल्विस का हो जाए। तो वी आर नॉट एड्रेसिंग दोज इश्यूज, दैट्स वाई सी सेक्शन इज़ मोर कॉमन नाउअडेज। सही कहा है ना किसी ने कि टेकिंग केयर ऑफ योर टुडे हेल्थ गिव्स यू अ बेटर टुमारो। सो अगर हमारे जनरली क्या होता है ना, हमारे यहाँ पर डॉक्टर ने अगर कह दिया यू हैव टू गो फॉर वॉक मॉर्निंग इवनिंग फॉर 1 आवर, तो डॉक्टर के सजेशन के बाद तो जाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन क्या है, फ्रॉम द फर्स्ट डे या फ्रॉम द योर चाइल्डहुड आपके अंदर एक वो कल्चर, एक माइंडसेट डेवलप होना चाहिए, एक यूज टू होना चाहिए, यूज टू हो जाना चाहिए, हैबिचुअल हो जाना चाहिए कि मैंने फिजिकल एक्टिविटीज़ और जितने भी स्पोर्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनमें हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। सो विदाउट टेकिंग टू मच टाइम, आई वुड लाइक टू इनवाइट Dr. Rakhi Ma'am for the vote of thanks. On behalf of University Women Empowerment Committee and Physical Education Department, I, Dr. Rakhi Jha, I am honored to extend my heartfelt thanks to today's resource person, Dr. Jasmine Ma'am. She has introduced and talked a lot about every stages of women's life and women's health. मैम ने आज डिस्कस किया हमारी ऑल जो स्टेजेस हैं फीमेल की, इन्फेंट टू एडोलसेंट टू ओल्ड एज। सो आई एम वेरी मच श्योर एंड आई एम होपफुल कि आप सब अवेयर हो गए होंगे एंड आप सबको पता है शी हैज़ एनलाइटेंड अस अबाउट द हेल्थ एंड बॉयज़ आर ऑल्सो अवेयर अबाउट द हेल्थ ऑफ फीमेल। सो आप लोग सब घर जाकर आपके आसपास जितनी फीमेल्स होंगी उनके हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, और जो फीमेल्स हैं आज हमारी स्टूडेंट्स वो सब अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगी, बिकॉज मैम हैज़ डिस्कस्ड अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ एज वेल एज योर फ्यूचर. Okay, so take care of yourself, and besides the presentation, the enlightened interactive session, thank you so much ma'am. I just want to add one thing, that besides your beautiful and interactive presentation, your PPT was very attractive and very beautiful ma'am. The entire all the slides were very beautiful and very attractive. So thank you so much, and for providing this opportunity, I would like to thank our VC sir for providing this opportunity to Women Empowerment Cell as well as to Physical Education Department. I would like to thank all the photographers who are creating memory for future. The media team, thanks a lot. Jai Hind.